सो रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा हिंट दिया है जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि अमेरिका का अगला टारगेट मैक्सिको हो सकता है। ये बात इसलिए भी ज़्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि रीसेंट पास्ट में अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर ऑयल पॉलिटिक्स को लेकर बड़ा पावर मूव किया, उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आए और अब सीधा मैक्सिको का नाम सामने आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसीज़ कई बार ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेशर से ड्रिवन लगती है। जब वेनेजुएला में एक्शन हुआ तो सोशल मीडिया पर भारी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। लोगों ने कहा, एक तरफ अमेरिका खुद ड्रग क्राइसिस से जूझ रहा है जहां फेंटेनिल ओवरडोज से हज़ारों मौतें हो रही हैं, और दूसरी तरफ यूएस दूसरे देशों में जाकर रिजीम चेंज कर रहा है सिर्फ ऑयल के लिए। यहीं से नैरेटिव चेंज होना शुरू हुआ। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में जो एक्शन लिया गया वो ड्रग्स के खिलाफ वॉर का हिस्सा था। यहाँ तक कि मडूरो पर लगाए गए चार्जेस को भी ड्रग ट्रैफिकिंग से जोड़ दिया गया। अब रीसेंट इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका पहले से ही कैरिबियन सी में ड्रग बोट्स के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन अब सिर्फ सी नहीं, लैंड एक्शन का भी समय आ चुका है। उनका साफ कहना है कि फेंटेनिल बड़ी मात्रा में मैक्सिको से आता है और इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि बॉर्डर स्ट्रक्चर को बदलने का वक्त आ गया है। असल में अमेरिका के अंदर जो ड्रग कंजम्पशन एक्सप्लोड हो रहा है उसका पूरा ब्लेम अब एक्सटर्नल एनिमीज़ पर डाला जा रहा है, जैसे चाइना और मैक्सिको। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक्सटर्नल ब्लेम गेम है या फिर अमेरिका अपनी इंटरनल पॉलिसी फेलियर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। यही वो पॉइंट है जहां ग्लोबल पॉलिटिक्स और रियलिटी टकराती है।